प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका बड़ा भाई रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आपको पता है दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसियां हैं उनके लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं, मानसिक रूप से भी, अध्ययन के रूप में भी, और जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से भी मैं हर एंगल पे आपसे उससे बात कर रहा हूं। अपने अनुभव के आधार पर हर वो बात आपको बता रहा हूं ताकि आप इस बार जो 1 सितंबर से फॉर्म आने वाले हैं, 7,547 जो वैकेंसियां हैं उनसे एक वैकेंसी आप अपनी सिक्योर करते हुए चलें। प्यारे साथियों, मौका फिर नहीं मिलेगा, हर बार नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि ये मौका जिंदगी में फिर आपको नहीं मिले। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार क्या होता है आप फिजिकली तैयार नहीं हो पाते क्योंकि इसमें फिजिकल का भी अहम रोल है। कई बार आप घरेलू ऐसे कारणों में उलझ जाते हैं कि फिर तैयारी नहीं कर सकते। समय आपके अनुकूल है, इस समय वो टाइम है आप तैयारी में भी हैं, घर से भी आ चुके हैं, घर से भी तैयार होके रेडी हो गए हैं। अब केवल और आपके बीच में केवल ये एग्जाम आपके बीच है। इसके लिए जो कमियां रह गई हैं, अभी समय, अभी लगभग 3 महीने आपके पास है, तो इन महीनों का फायदा उठाएं और जो हम बताते चल रहे हैं उनको बार बार रिवीजन करते चलें। कई बच्चे इस असमंजस में रहते हैं, सर कुछ कम लेकर चल रहे हो, ज्यादा लेकर चलो, किसी से हम पीछे ना रह जाए। दोस्त, मायने ये नहीं है कि आपके पास 1,000 तोपे हैं, मायने ये बात है कि उस समय कौन सी तोप हमारा सही कार्य करेगी। सामान इकट्ठा करने से, लादने से नहीं है, उस समय हम किस तरीके से इन 100 के 100 सवालों पर खरे उतर जाएंगे और इनको हम तैयार कर लेंगे और उस समय हम कोई गलती ना करते हुए अच्छे से अच्छा अपना रिजल्ट देंगे, ये मायने रखता है। तो आप बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें। पहले मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि पहले मैं प्रॉपर उसकी सिलेबस बताऊंगा, क्या प्रीवियस ईयर पर आया है उसका पूरा एनालिसिस कर रहा हूं, उसके आधार पर कितने टॉपिक होने चाहिए वो करा रहा हूं, फिर उसके बाद उस पूरे सिलेबस को 1 बाय 1 तैयार कराऊंगा। उसके बाद हम इसके प्रीवियस टेस्ट, मॉक टेस्ट, जो पेपर आने वाला उससे मिलता जुलता ही लगभग पेपर हम इससे पहले आपको करा चुके होंगे और हर एंगल से आपको दिल्ली पुलिस के लिए तैयार कर चुके होंगे। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं छोटे भाई, वो पहला चैप्टर रीजनिंग का सादृश्यता या समरूपता। सादृश्यता, सामान्य समान, दृश्य जो प्रतीत होते हो, दिखाई देते हो, समानता जो एक समान रूप में दिखाई पड़ते हो, उन प्रश्नों के जो क्रम पीछे से होते आ रहा है, रीजनिंग जो समान कार्य, जो समरूपता पीछे क्वेश्चन में जो इस प्रश्न में होता हुआ आ रहा है, वही क्रम आपको रखना है, क्योंकि रीजनिंग जो बनी वो रीजन प्लस आईएनजी से बनी है। जो क्रम पीछे हो रहा वही आगे होना है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है सादृश्यता या समरूपता, इससे पहले रीजनिंग का जो आधार स्तंभ है वो है अंग्रेजी वर्णमाला। और यह जो अंग्रेजी वर्णमाला है, मैं फिर कह रहा हूं, रीजनिंग में यदि 25 में से 25 आने हैं तो कम से कम 10 सवाल इस अंग्रेजी वर्णमाला के हेरफेर में ही रहते हैं। तो सर इस अंग्रेजी वर्णमाला को हम क्यों पढ़ें, ऐसा क्या कारण है कि ये हमें पढ़नी ही चाहिए? ये तो हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त यहां जो खेल है वो ये है कि ये किस क्रम पे है। 1 से लेकर 26 तक हमें क्लियरली पता होना चाहिए, हमारे फिंगर टिप पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये चाहिए आगे से क्रम पूछ ले या विपरीत क्रम में पूछ ले, हमें टनाटन एकदम बेझिझक हमें लर्न होना चाहिए।
जैसे पहले आपने देखा ना गणित में पटक होती थी तो वो तुरंत पूछता था, तुरंत उसका आंसर मिलता था। उसी प्रकार जैसे पहाड़े याद होते हैं ना, ये पूछा 9 अट्टे कितना, ये उतना, तो उसी तरीके से हमारा अंग्रेजी वर्णमाला भी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। उसका बेनिफिट ये मिलेगा, एक तो हम जो भी प्रश्न आएंगे आगे, कई एक्सरसाइज में इस पर प्रश्न बनेंगे तो वो हमें तुरंत याद हो जाएंगे। पेपर जल्दी, क्योंकि हमें यहाँ टाइमिंग भी है, हमें समय भी बचाना है, तो समय बचाने के लिए सबसे पहली ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि कुछ चीजें हमें जल्दी जल्दी भी करनी है। और जल्दी कैसे होंगी? जब हम उन्हें सही से फिंगर टिप्स पे रखेंगे। चाहे वो मैथ की कुछ वर्ग फॉर्मूले हो, वर्ग हो, फॉर्मूलाज हो, या अंग्रेजी वर्णमाला में कोई प्रश्न कहां से कैसे, ए कहां पर, बी कहां पर, जेड कहां पर, विपरीत क्रम कहां पर, तो वो हमें जब तक याद नहीं होंगे तो हम जल्दी से टाइम सेविंग नहीं कर सकते। और जो बच्चे हमसे ज्यादा आगे निकल, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, आपको पता है कंपटीशन ज्यादा है, हमें कुछ अलग करना होगा, कुछ तरीके से पढ़ना होगा, तभी हमारा सिलेक्शन निश्चित होगा। तो हमारे छोटे भाई बहनों, आप एक बात देखो, हम अब आपको समझाएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला को आप कैसे याद रखेंगे। फिंगर टिप पे ऐसे सिखा दूंगा बाई तरीके से कि आपको कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। चाहे आप शुरुआत से पूछ लें या विपरीत क्रम में पूछ ले, कहीं से कोई कुछ पूछ ले, आपका आंसर होगा टू द पॉइंट। चलिए, आप छोटी सी बात देखिए, टोटल नंबर ऑफ अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट जिन्हें आप अक्षर कहते हैं, अक्षर, ए टू जेड कितने होते हैं मेरे भाई? 26। टोटल वर्ड्स कितने हो गए? नंबर ऑफ अल्फाबेट जिन्हें आप कहते हैं, वो अल्फाबेट हो गए भैया 26। इतनी बात में किसी को दिक्कत है क्या? हम जो ये अंग्रेजी वर्णमाला सिखा रहे हैं, ये रीजनिंग में हर पहलू में आपको सामने टकराएगी। तब आप सोचेंगे याद होता तो तुरंत लिख देता। आप आगे देखेंगे, जब मैं प्रश्न कराऊंगा तो आप समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे थे सर। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसा रहे। बचपन से कर रहे हैं, ए टू जेड 26 होते हैं, लेकिन मैं पूछ लूं आर कितने नंबर पर आता है, आपसे पूछ लूं एन कितने नंबर पर आता है, या विपरीत क्रम में एम कितने नंबर पर आता है, या एम का विपरीत अक्षर कौन सा है, तो तब सोचेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कौन सी नई बात आप बता रहे हो। ये नई बात नहीं बता रहे मेरे दोस्त, ये बात इन प्रश्नों में पूछेगा, इसलिए हमको ये याद होनी चाहिए। पहला, इनको याद कैसे करें? मान लो ए तो एक अक्षर पे आ गया और जेड आ गया 26 अक्षर। अब ये जो बीच के जितने भी अक्षर हैं, जितने भी आपके अक्षर हैं, ये हमें कितने नंबर पर कौन सा है, पहले तो ये याद होना चाहिए। आइए अब एक तरीका आपको मैं सिंपल फॉर्म में समझाऊंगा। भैया एक बात बताओ, ए बी सी डी, बचपन में खेलते हैं ना ए बी सी डी, और जो भी आप कहते होंगे गलियों में गाते हुए घूमते फिरते होंगे बचपन में, वो आप जाने, लेकिन मैं अभी समझाऊंगा केवल 4 बातें। ए बी सी डी ये होती हैं 4 अक्षर तक, 1 2 3 4, कोई दिक्कत? ए बी सी डी 4 तक। एक अक्षर मेरे बात छोटे भाई आप बताओ, ए जोटी एक वर्ड लिख लो, ए जो टी, एक ये फॉर्मूला टाइप समझ लो आप इसको, एजोटी बोल सकते हैं। ई कितने पर? 5वें पर, 5 का पहाड़ा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पूरे 25। कोई दिक्कत? बड़े आसान सिंपल वे में पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मेरे भाई छोटे भाई एक देखो, ई कितने पर? ए बी सी डी 4, बचपन से ही गाते आ रहे हो ए बी सी डी, ए बी सी डी, और मुंह में जो भी। अब ए बी सी डी 1 2 3 4, तो ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। देखियो भैया ई कितने पर दिखा रहा है मेरे भाई? ई हो गया 5 पर। जे कितने पर मेरे भाई? जे हो गया 10 पर।
ओ कितने पे मेरे भाई 15। और आजकल तुम खेल रहे हो T20, सब याद है T20, यहां से ले गए उठा के वो भी T20। टी कितने पर 20 पर और वाई कितने पर 25। एजोटी का फॉर्मूला 5 का पहाड़ा, ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी पर 20 20 पर और वाई 25 पर। सीधा याद करना है। अगला, याद करने का फायदा आपको पूरी रीजनिंग के क्षेत्र में मिलेगा जब तक आप रीजनिंग पढ़ोगे। अगर आपने ये अंग्रेजी वर्णमाला सही से याद कर ली, और मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं याद नहीं करा रहा भैया, रटा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं, तरीके से समझा रहा हूं कि भैया ऐसे ऐसे आप याद कर लो, शॉर्ट फॉर्मूला के तरीके से समझा रहा हूं। अगला भाई 5 तक याद हो गए, ABCD 4 ई 5 पर। अगला भाई यदि F ये लिखा हुआ है F, और इस F को मैं यदि यहां मिला दूं तो भैया क्या बन गया, देखना क्या नजर आ रहा, F फिर सीख लो। अगर F ऐसे लिखा और मैं इसे ऐसे मिला दूं तो भैया क्या नजर आ रहा, 6। तो F कितने पर होगा, 6। अगला भाई यदि मैं GA ऐसे लिख दूं, GA यदि मैं ऐसे लिख दूं तो देखिए छोटे भाई ये क्या नजर आ रहा आपको, जरा देखिए यहां पे क्या नजर आया आपको, इसमें 7। तो ये 6 ये 7, F 6 पे G 7 पे। अगला पॉइंट, ये एक एक अक्षर से समझो आप, एक एक पॉइंट तरीके से समझा रहा हूं भाई, एक एक पॉइंट समझाता चलूंगा। F G, अगला मेरे भाई क्या है, H। यदि मैं इन दोनों अक्षरों को यहां पर मिला दूं, अगर मैं इन दोनों को यहां पर मिला दूं तो मेरे भाई देखिए के नजर आया आपको, ये देखिए 8 नजर ना आ रहा आपको, आई कोई बात समझ में। ABCD 4, E 5, F 6, G 7, H 8। यदि मेरे भाई ये क्या नजर आ रही है आप है आई, अगर देखिए मैं यहां मिला दूं तो क्या नजर आ रहा हूं मेरे भाई, ये कोई किसी किताब में स्टाम्प पेपर में लिखा हुआ नहीं है कि भाई ना इस तरीके से याद करना, ये केवल और केवल आपकी सुविधा के लिए हम इस तरीके से आपको समझा रहे हैं, ताकि आपको देखिए पेन फेर रहा हूं एक समझाने के तौर पर। D4, E5, F6, G7, H8, I9। और एक बात बताइए, जे क्या पे है मेरे दोस्त, जे क्या पे है 10, तो 10 तक तो याद ही हो लिए, कोई दिक्कत अभी तक आई। एक शॉर्ट फॉर्मूला से क्या, ABCD पता ही है पहले से बचपन से ही है, 4 तक, A 1 पर, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, E एजोटी वाले फॉर्मूला से E 5 पर। F मैंने क्या सिखाया अभी, F ऐसे लिख दो आप लोग, ऐसे लिखो, और हमने क्या सिखा दिया यहाँ से भाई, F एक बार यूं मिला के देख लो क्या नजर आ रहा, F आप ऐसे ही तो लिखो, अगर F हम या थोड़ा सा घुमा के लिख दे तो क्या, F 6। अगला जब G आया तो G में हमने क्या सिखाया, आप देखिए क्या देख रहा, G का अक्षर क्या लिखा दिख रहा, 7। और H के दोनों अक्षर ने जब मिलाओ तो H क्या नजर आ, 8। I मिलाओ तो I में क्या नजर आ रहा हो आप है, 9। और मेरे भाई J वाला हुआ धरा है, J for 10, J for 10, J for 10, देखिए 10 तो यहाँ धरा है। इतनी बात तक कोई दिक्कत है मेरे किसी छोटे भाई को, अगले पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, अगला जे तक वाली लाइन खत्म होली 10 वाली। अगला अब आप लिखे हैं भाई के, अगर मैं ये कहूं कि भाई यदि एक का अक्षर और एक का अक्षर, ये के का लिखा हुआ है 11, के देखिए के हैं लिखे हुए हैं, के लिखे हुए हैं 11 बन रहा ना बन रहा, फिर समझ लो 11 बन रहा ना बन रहा, इसमें एक समझाने के तौर पर 11 बन रहा ना बना, 11 11 बन, ऐसे समझ लो। अब के कितने पर 11। और देखिए भाई मेरे भाई आवे कुछ समझ में, किसमें है यू,
12। तो एल क्या पे होगा 12। अगला पॉइंट देखिए क्या पे है यू एम, आ गए कुछ समझ में। 13 13 एम 13, क्योंकि एक वाला ये 10 तक हो गए थे, अब ये 11 वाला पहाड़ा चल रहा है, 11 वाली लाइन चल रही है ना, 11 वाली लाइन, तो हम उसी में समझते हुए चल रहे हैं। अब फिर से 11 वाली लाइन। अब मेरे दोस्त एक और बात बताओ, या तो समझ गए आप एम कितने पे 13, एल कितने पर 12। अब दोस्त एक और बड़े शांति से बड़े आराम से एक एक बात आपको समझाता चलूंगा, मुझे कोई जल्दी भागम भाग नहीं है, लेकिन ये कई प्रश्न आपके करा कर जाएगी जब अगर ये आपकी याद होगी। रटना मत, समझना, जब आप घर जाओगे एक बार ट्रेस करना, वीडियो को पॉज कर लेना, रोक लेना बिल्कुल, तब काम करना, एक एक अक्षर को समझ लेना। अगला एम कितने पर 13 पर। अब देखिए मेरे दोस्त, यदि ये जो एन है, यदि मैं इसे एन को देखिए जरा, एन नजर आ रहा, अगर मैं इसे ऐसे बना दूं इसमें, तो देखिए एन क्या नजर आ रहा 14, एम कितना 13, एन कितना 14। और छोटे भाई ओ पिछले हमारा जो एजॉटी वाला हुआ में ओ कितने नंबर पे लिखी हुई है 15। तो के कितने पर 11, के कितने पर 11, एल कितने पर 12, एम कितने पर 13, एन कितने पर 14, और ओ 15 पे होती है। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत? फिर समझ लो, ए बी सी डी 4, ई 5 पर, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, जे 10 भी दिख रहा, जे 10। के कितने, के वाली लाइन में 1 0 1 2 3 ये चलते हैं, फिर 11 12 13 चलता है, फिर 22 23 ऐसे चले, तो अब 11 वाली लाइन 1 के एल कितने पर 12, एम कितने पर 13, एन कितने पर 14, और ओ 15 पे होते हैं। इतने तक किसी का भाई ये कोई दिक्कत? अगला पॉइंट, अब मेरे भाई एक बात बताओ, अभी तो एक की लाइन चल रही है, यदि यहां मैं पी है, देखिए ये पी लिख रही, यदि मैं इस पी को यहां मिला दूं तो भैया क्या नजर आ रहा है आपको? यो कितना नजर आ रहा है आपको? यो फिर देख लो, यदि मैं इस पी को, जो ये पी है, अगर इसे मैं ऐसे मिला दूं तो कितना नजर आ रहा है भाई? यहाँ पे 6, पी के पीछे नजर आ रहा, तो ये कितना होगा 16, तो पी कितने पर 16। अब छोटे भाई अगला पॉइंट देखिए, यदि मैं इसे ऐसे करूं, क्यों स्टाइल में लिख रहा हूं, तो छोटे भाई एक बात बताओ, एक तो यहां लिखा ही रहे, एक की लाइन चल रही है, यू कितना होगा 7, क्यों क्या पे 17, कोई दिक्कत आ रही है यहां तक? पी कितना 16, क्यों कितना 17। अगले आइए इस वाले मामले देखिए जरा, अगर छोटे भाई मैं इसे मिला दूं तो भैया ये कितना नजर आ रहा है आप है? अभी छोटे भाई कितना नजर आया जरा बताओ, बड़े आराम से समझो। पी ये मिला दिया 16, क्यों ये साया स्टाइल में 17, और देखिए आर की यदि मैं नीचे वाली वहां मिला लूं तो आर कितने पर 18। और अब अगला, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं इसे ऐसे मिला दूं, अगर मैं इसे ऐसे मिला दूं तो एस कितने पर आगा मेरे भाई 19, और T20 तुम मैच खेलो, ये कितने हो गए 20। अपनी जेब से लाया हूं क्या कुछ? सब यही तो है, बस हमें केवल क्या करना है, समझना है, समझ अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो हमारा क्या होगा, देखो फिर समझ लो, जैसे मान लो P लिखा हुआ है, और हमने क्या करा, केवल यही तो समझने के लिए ही तो बना लिए, हमने एक स्पैट फॉर्मूला बना लिया, P माने 16। अब देखिए यदि क्यू स्टाइल में था, हमने केवल क्या करा, हमने केवल यू ब्राइट ही तो करा है 17, आर ऐसे लिखा हुआ हमने यूं ही तो मिला लिया 18, एस लिखा हुआ था हमने ऐसे ही तो मिला लिया 19, 80-20 तुम मैच खेलते ही आ रहे हो, कोई दिक्कत आई क्या?
इतने में कोई दिक्कत किसी भाई को आई क्या? अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट यहां से आ जाओ। अब देखिए भाई के का अक्षर चल गया, कितने का? 2 वाला फॉर्मूला, 2 वाली लाइन चल गई। 2 वाली लाइन में देखिए मेरे भाई जरा एक बार, ये जो 2 वाली लाइन है, अगर 2 वाली, अगर मैं यूं लिखूं इसे यू है, तो देखिए एक बार जरा कितना नजर आ रहा? यू 2 की लाइन और यू 1 या यू 1, तो कितना होगा? यू 21। यू कितना होगा? 21। और यदि मैं 2 की लाइन में अगला वी बना दूं स्टाइल में, देखिए वी स्टाइल में बना दूं, तो जो यू है, यू आपको कितना रहेगा? ये वाला यू वाला कितना आ रहा है? 21। और वी देखिए क्या बन रही है स्टाइल में? वी देखिए क्या बन रही है स्टाइल में? जैसे एल बन रहा है स्टाइल में, ऐसे ही वी भी तो बनती है स्टाइल में। वी बनती है स्टाइल में, ना बनती? तो वी होगी 22। अगला 2 की लाइन है, और डब्ल्यू कैसे लिखो तुम? ऐसे लिखो ना, ऐसे। और डब्ल्यू कितने पे है मेरे भाई? जैसे एम कितने पे? 13, और उल्टा हुआ तो कितने पहुंच गया? 23। अगले ही क्रम में जाएगा। अब छोटे भाई एक बात बताओ, ये 2 वाली लाइन चल रही है ना चल रही? और यदि ये x वाला मामला आपका हो, ये x वाला मामला आपका हो, और इसे मैं यदि यूं मिला दूं, तो देखिए क्या नजर आ रहा है? आप यू आप ही बताओ क्या नजर आया? 24। कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई यू वाला फॉर्मूला था, यू था, हमने एक ऐसे दिखा दिया, यू ही तो है, मतलब वी जो है स्टाइल में दिखाया, जैसे एल दिखाया। एम डब्ल्यू वाला मामला वो 13 है, ये 23। एक्स ऐसे लिखाई हुआ, केवल हम मिलाने तो कर रहे हैं 24। और मेरे बात बताइए छोटे भाई, वी के पे चल रहा हो तुम्हारा, मैं तो कोई अलग से लाया ना हूं, तुम्हारे सामने फॉर्मूला में से उठा रहा हूं। वाई कहां से आया? यहां रख दिया। अगला पॉइंट, वाई कितने पे? 25। और छोटे भाई अल्फाबेट में टोटली कितने हो वर्णमाला में? 26। तो भैया जेड के पे, जेड कितने पे? 26 पे। जेड कितने पर? 26 पर। तो इस तरीके से एक एक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का आप समझते हुए चलेंगे। ये कहीं किसी किताब में किसी फॉर्मूला में कुछ नहीं है, ये केवल और केवल आपके समझाने के लिए, ताकि आपको ये वर्णमाला क्रम समझ में आ जाए। और जो 10 से 12 प्रश्न इस वर्णमाला आधारित प्रश्न बनते रहेंगे, आगे तक बनते हैं, उनमें एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि आप क्विक रिवीजन में सवाल करेंगे, मैं दिखाऊंगा आगे जब आएंगे, तो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। इसलिए रीजनिंग इसके बिना अधूरी है। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में आप ये समझें, ये हो गया सीधा सीधा A to Z। कहीं पर ऐसा भी मामला बनेगा कि विपरीत क्रम में जब कभी भी विपरीत क्रम कह दे और जिस अक्षर के विपरीत कहते, तो उस संख्या में केवल 27 में से घटा दो, 27 में से उस अक्षर का क्रम घटा दो, तो वो ही अक्षर विपरीत क्रम में मिल जाता है। जैसे मान लो m आपका 13 पर आता है सीधे में, और विपरीत क्रम में पूछ ले, विपरीत क्रम में कौन सा अक्षर? तो 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। तो विपरीत क्रम में कौन सा? 14। तो इस तरीके से हमें जो वर्णमाला में वो अक्षर चाहिए, उसे केवल 27 में से घटाना होता है, वो विपरीत क्रम से उसका क्रम मिल जाएगा। मान लो आपको जेड का ही पूछ ले या ए का पूछ ले विपरीत क्रम में, तो केवल क्या करना है कि 27 में से एक घटा दो 26,
या 16 पर पूछे तो 27 में से घटाना है। विपरीत क्रम लाने के लिए कुछ नहीं करना, केवल 27 में से उसे माइनस कर देना है। मैं आप विपरीत अक्षर के जब प्रश्न आएंगे तो एक एक फॉर्मूला आपको समझा दूंगा, एक एक प्रश्न वहीं के साथ मैं समझा दूंगा। अभी क्या समझो कि सीधे सीधे उसका क्या है, एजोटिक ए बी सी डी 4 पॉइंट हो गए, टोटल 26 हमें समझने हैं। एजोटिक EJOTY 5 अक्षर, E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर, Y 25 पर, कोई दिक्कत? F 6, G 7, H 8, I 9 और J तुम्हें पता है 10। अगला K 12, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, P फॉर्मूला P 16 देखो यहां से बनाया, क्यों आप स्टाइल में लिखते हो 17, R 18, S 19, T 20 मैच आप खेलते ही हो। U वाला 11, 21 हो गया, U देखो कितना 21, V आप स्टाइल में लिखते हो 22, M आप स्टाइल में लिख ले हो 23, X आप स्टाइल में बनाते हो 24, Y 25 और Z सीधा सीधा 26 मेरे भाई। इस तरीके से आप सीधा याद रखेंगे। और यदि विपरीत क्रम में हो कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला 27 माइनस दिस अक्षर, आपका आंसर विपरीत क्रम में मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले जो चैप्टर है हमारा उसकी तरफ। सादृश्यता, चैप्टर नंबर 1 है सादृश्यता, समरूपता, समानता। क्लियर है? यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर रीजनिंग का आप इसे पहला चैप्टर मान सकते हैं। जो ये चैप्टर है सादृश्यता समानता, यह 2 टाइप से भी होता है। ये वर्बल में भी समान रूप से और नॉन वर्बल में भी पहला ही चैप्टर होता है। देखो क्या तरीका है, जब आप इसे वर्बल में पढ़ेंगे तो भाषिक फॉर्म में पढ़ेंगे, चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो अक्षर संख्या से मिलकर बना हो, तो हर एंगल से आपको मैं वो समझाऊंगा प्रश्नों के माध्यम से। जब वो नॉन वर्बल में होगा सादृश्यता या समरूपता या समानता, तब वो चित्रों के माध्यम से होगा। तब वो किस माध्यम से होगा? तब वो चित्रों के माध्यम से होगा। तो एनालॉजी से इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनालॉजी। ये जो समरूपता है, ये 2 टाइप, दोनों तरह से क्वेश्चन इसके बनते हैं। वो भाषिक में भी बनते हैं, अभाषिक में भी बनते हैं। भाषिक में जैसे मान लो वर्ड्स के माध्यम से, संख्याओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से, हर एक पॉइंट के माध्यम से भाषिक में बनेगा। मैं प्रश्नों के माध्यम से एक एक आपको समझाऊंगा। और जब अभाषिक बनेगा, नॉन वर्बल में सादृश्यता, समरूपता या समानता होगी, तब यह चित्रों के माध्यम से, मान लो इस तरीके का कोई चित्र दिया हो, अगला मान लो ये वर्ग फॉर्मूला में दिया हो, आपसे पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि अब इसका आंसर इस जगह क्या आएगा। तो ये तो होगा शब्दों में, नंबर्स के माध्यम से, और जब अभाषिक में आएगा तब होगा चित्रों के माध्यम से। ये एनालॉजी दोनों पॉइंटों से मैं आपको समझा दूं। और आज जो हम अभी कर रहे हैं वो एनालॉजी भाषिक में पढ़ेंगे। हम शुरुआत में करने जा रहे हैं कि एक बात पॉइंट बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूं कि भाषिक और वर्बल को हम पहले पढ़ेंगे। तो वहां से करते हैं शुरुआत। और पहला जो भाषिक का चैप्टर था एनालॉजी समरूपता, उसमें सबसे पहला टाइप जो सवाल आता है वो है शब्द सादृश्यता। जो पहला टाइप उसका बनता है वो है शब्द सादृश्यता। कैसे? कोई देश और उसकी राजधानी दे देगा, किसी अगला देश देगा, उसकी राजधानी पूछ लेगा। अगला पॉइंट कोई राज्य दे देगा, जैसे मान लो यूपी दे देगा, यूपी की राजधानी लखनऊ, तो बताओ वेस्ट बंगाल की राजधानी कौन? इस तरीके के प्रश्न इसमें आएंगे। अगला महाद्वीप दे देगा, एशिया,
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस तरीके से किसी भी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इस तरीके से जो महाद्वीप है उन पर प्रश्न बना देगा। अगला किसी मात्रक पर बना देगा कि अमीटर का विद्युत धारा, तो बताओ हाइग्रोमीटर का क्या, या किसी मापक, किसी का मापक मान लेगा, किसी में मात्रक दे देगा, कहीं मुद्रा का क्वेश्चन रख देगा, तो वो क्वेश्चन को क्या करेगा, चाहे मात्रक में दे, मुद्रा में दे, या कहीं किसी और एंगल से प्रश्न दे, किसी भी एंगल से आपको दे, आपका आंसर बिल्कुल, आपको देखना है कि जो बात, जो समानता पूर्व में हुई है वही समानता अगले में हो। अगला पॉइंट कि जानवरों के रहने के स्थान को पूछ सकता है, या कोई समानार्थी शब्द है उसके बारे में पूछ सकता है, कोई विपरीत या विलोम शब्दों के बारे में पूछ सकता है, जैसे ईर्षा, तो इसका क्या हो जाएगा, मान लो द्वेष, इस तरीके से। हार, तो ये जीत, तो देखिए ईर्षा भी तो द्वेष ही होते हैं, समान शब्द है, और हार का विपरीत जीत, इस तरीके से विपरीत शब्दों पे रखकर भी दे सकता है क्वेश्चन। मैं हर एंगल से आपको समझाता हुआ चल रहा हूं कि किस किस एंगल से आपको, उद्योग धंधों से संबंधित कोई प्रश्न रख सकता है, और खेल खिलाड़ी क्या होता है कि कई बार दे देगा सचिन का संबंध क्रिकेट से है, तो पुलेला गोपीचंद का संबंध किससे, सीधा प्रश्न आपके लिए रख सकता है। तो इस तरीके से हर एंगल से शब्दों पर एक सवाल बन जाता है, शब्द पर भी एक सवाल अवश्य बनता है, शब्द समरूपता पर भी एक प्रश्न बनता ही बनता है। जो ये 25 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे उनमें से एक प्रश्न शब्द समरूपता पर बनता है। अगला पॉइंट, जैसे एक हम समझाते हैं आपको कि किस तरीके से, जैसे कनाडा, कनाडा का ओटावा लिख देगा, ओटावा, कनाडा, ओटावा, प्रश्न कैसे बनते हैं, और आपको ऑप्शन ये रहेगा कि क्यूबा, कनाडा को जैसे ओटावा उसी प्रकार से क्यूबा के लिए यहां पर कौन सा आपका ऑप्शन रहेगा। तो आपको पहले इस पॉइंट से, इस एंगल से पहले वाली बात पर पहले गौर करना है। ये प्रश्न करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न कहां से बनेंगे, और प्रश्न आंसर कैसे आपको हल करना है, एक एक बात मैं तरीके से आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। तो कनाडा क्या है, ओटावा, कनाडा की राजधानी ओटावा, ऐसे क्यूबा की मेरे दोस्त। अब हमें देखना है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रश्न देखा सीधा आंसर नो, ये सही तरीका नहीं है। इसका एक बेनिफिट ये होता है या नुकसान एक हो जाता है कि कई बार हमें प्रश्न में कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो मेरी बाय द रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप एक बार चारों आंसर पर नजर मार लीजिए, नजर घुमा लीजिए, उसका फायदा आपको एक मिलेगा कि आप गलती से बच जाएंगे। नेगेटिव भी है इस बार दिल्ली पुलिस में 1/4, तो वहां पर भी आपको नजर रखनी है कि हमें गलती भी कम करनी है, क्योंकि सबका सवाल यदि सही है और आपका गलत होगा तो ये एक तरीके से ही है कि आपने अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार ली, उसका बचाव नहीं है। आप एक बात समझो, हार्ड सवाल है उसे सब गलत करते हैं, मान लो कोई दिक्कत नहीं। आसान सवाल ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आपने गलत कर दिया तो फिर आपके बचाव है क्या कहीं, इसका बचाव नहीं है। भाई हार्ड सवाल आया, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आसान सवाल लाया आपने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में उसे जल्दी कर दी। मस्ट यह नहीं कि आप पे कितनी नॉलेज है, मस्ट यह है कि उस समय आपने क्या डिसीजन लिया, ये मस्ट है। आप कितने बड़े बल्लेबाज है कोई मायने नहीं यदि आप पहली बॉल पर 0 पर आउट हो गए। बल्लेबाज वो है, मैन ऑफ द मैच वो है, खिलाड़ी में वो है जो उस मैच को लास्ट तक खींचकर विजय दिलाए। यदि 1 रन पहले भी आउट हो गया तो 1 रन पहले जीत, मान लो 298 पर जीतना हो, स्कोर 298 हो, यदि आपने पूरा शतक लगाया हो लेकिन टीम का रन रेट 200
जो स्कोर है वो 297 रहा, आपका शतक काम आएगा क्या? आपकी मेहनत काम आएगी क्या? नहीं आएगी। एक सवाल भी, एक नंबर भी आपकी मेहनत बेकार कर देगा। इसलिए प्यारे दोस्त, ऑप्शन ऑप्शन अवश्य देखें। कितना टाइम लग जाएगा? सेकंडों में लगता है, फटाफट नजर घुमा लीजिए एक बार। उससे क्या होगा, आपका श्योरिटी भी हो जाएगी। आपका मन में, मान लो इस प्रश्न पे आते हैं, चलो कनाडा की ओटावा, क्यूबा की आपको पता थी, आपके माइंड में क्यूब, जैसे कनाडा की ओटावा है ऐसे क्यूबा की हवाना आपको पता है, मान लिया। लेकिन जैसे ही आप इसमें आएंगे, फटाफट 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 आपको हवाना दिखाई दे जाएगी। तो एक तो आप श्योर थे और अब स्टाम्प पेपर लग गया कि अब तो भैया हवाना ही हवाना है। तो इस तरीके से इसका आंसर फिर आप क्यूबा का लगा देंगे, हवाना। तो देखो इस तरीके से जब आप प्रश्न को करेंगे, और मेरी राय ये है, ये काम ऑप्शन का माध्यम आप हर प्रश्न पर करिए। आपके क्वेश्चन के भी बढ़ेंगे आंसर, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, आपके गलत होने के चांस कम होंगे, और इस तरीके से आप जहां अभी 60-70 जा रहे हैं वहां 80 तक भी आप जा सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को आप जरूर यूज करें अपने आप, ये अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो अब इस तरीके से जब ये प्रश्न आएंगे, 4 ऑप्शन आपको देगा। इस तरीके से चाहे वो खेल खिलाड़ी का दे दे, मान लो सचिन का आपको दे दे, सचिन किन से, क्रिकेट, और प्रश्न में दे दे साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। इस तरीके से 4 ऑप्शन रख देगा। या सचिन क्रिकेट से, पुलेला गोपीचंद किससे, या सुशील कुमार किससे। तो हर एंगल से वो सवाल आपके घुमाएगा। आपको तरीका समझ आना चाहिए कि तरीका कैसे होगा, और तरीका हम इस तरीके से करेंगे कि एक भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न देगा अमृत का संबंध मधु से, अमृत का संबंध मधु से, उसी प्रकार ईर्षा का संबंध किससे। 4 ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। तो आप एक बात देखो, अमृत को भी तो मधु ही कहते हैं या नहीं? तो ईर्षा के लिए क्या आएगा, द्वेष। 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा द्वेष। वहीं जैसे शोक का दुख होता है, उसका विपरीत होता है हर्ष। इसमें क्या था, समान अर्थ, समानार्थी, और यहां क्या है, विपरीतार्थ। यहां पे क्या है, ये हमें देखना, तरीका समझना। कभी ऑप्शन देखा और सीधा आंसर नहीं, उसका तरीका समझना कि भाई ये कह क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो शोक का हर्ष, हार का क्या होगा, हार का हो जाएगा भैया जीत। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट, जैसे चीन का युआन, क्या है ये, मुद्रा। तो चीन की युआन है तो यूएसए की, अमेरिका का डॉलर। वहां ऑप्शन रहेगा यूरो, रुपया, या और कई ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। तो आपका आंसर वहां एक यह भी रहेगा, डॉलर। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉलर। अगला पॉइंट, थर्मामीटर ताप को मापता है, क्या है ये, मापक। थर्मामीटर क्या मापता है, तापमान। थर्मामीटर क्या मापता है, तापमान। तो भैया अमीटर, अमीटर से क्या मांगेंगे, विद्युत धारा। जैसे थर्मामीटर ताप को मापता है, वही अमीटर किससे मापता है, विद्युत धारा। इस तरीके से अपना प्रश्न आप आसानी से करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब जिस तरीके से शब्द सादृश्य तय ही, अब ऐसे ही है अगला टॉपिक, पॉइंट कह लो आप, अगला टाइप कह लो, वो है अक्षर सादृश्यता। क्या है अगला, अक्षर सादृश्यता। इसमें एक प्रश्न इससे भी बन जाता है, चाहे तो वहां से चाहे यहां से। अब जैसे मान लो पर्स को इस तरीके से लिखा हुआ है,
तो भैया नागर को किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से प्रश्न आएगा, हर एंगल से पूछेगा वो। तो भैया देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि पी यू, अब देखना क्या किया, इन दो अक्षरों पे जाइए आप, इसने क्या करा, इन दोनों अक्षरों को पलट दिया। आर देखना क्या करा, आर बिल्कुल यूं का यूं ही, जहां था सेम टू सेम वहीं रखा रहा। अगला पॉइंट देखना, अगला जाना क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एस और ई को भी पलट दिया, इस स्थान से उस स्थान पर रख दिया। तो भैया जब नागर वाला वर्ड आएगा, ए चला जाएगा कहां पर, ये रहा, एन चला जाएगा यहां, जी यहां, आर यहां चला जाएगा, ए यहां चला जाएगा। तो आपके ऑप्शन में ये अक्षर आपको देखने को मिलेगा, जहां ये ऑप्शन मिले वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस तरीके के प्रश्नों को कैसे हल करना है कि जब कभी भी थोड़ा सा दिमाग इस पहले वाले पॉइंट पे लगाइए कि इसने देखिए इसमें क्या किया है, जो काम यहां हुआ हो वही काम आपको मेरे दोस्त यहां करना है। जिस अक्षर को बदला, पहला बदला हो या दूसरा, दूसरा हो तीसरा, चौथा पहला हो सकता है पहला यूं ही रख दे, चौथे तीसरे को बदल ले, हर एंगल से बदल सकता है, बस थोड़ा सा आपको तर्क शक्ति को बढ़ाना है। क्लियर। अगला, अब देखो मेड को इसने अगला तर्क, अगला पॉइंट देखना, थोड़ा सा जब इस अक्षर पे जाओगे ये क्या मतलब निकला, इस अक्षर पे जाओगे इसका क्या मतलब मिला, तो आपकी समझ में आया दोस्त, जैसे एम होता है उसी अल्फाबेट में एम का मतलब तो यार एन से अगला अक्षर, फिर आप ए पे बी पे गौर किया तो ए से अगला ही यार बी होता है, फिर डी आप गए तो आपको फिर अगला अक्षर मिल गया, ई गए तो उससे फिर अगला अक्षर मिल दिया। तो देखो ये एन बी ई एफ ये वाला तो नहीं है, तो ऐसे ही आप यहां पे करके देख लो, आर एस ए बी जे 10 एजोटी वाला जो मैं सिखाया पहचे ए एक। क्लियर। तो आर वाला, ए वाला, जे वाला तो और ए वाला बी, और जे आर से अगला एस, ए से अगला बी, और जे तो 10 तो जे होता है, तो इससे अगला क्या होगा के, कितने पर 11, और बी ए से अगला बी, तो आपका आंसर हो जाएगा एस बी के बी। कोई दिक्कत, बिल्कुल आराम से आसानी से, हमें कोई जल्दबाजी नहीं, सिलेबस हम टाइमली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रैक्टिस और रिवीजन भी हम करते हुए चलेंगे। इसके साथ अभी हम सिलेबस समझा रहे हैं भाई ये तरीका क्या, फॉर्मेट क्या है, सवाल कैसे बनेंगे, कैसे करेंगे, और अब इसके बाद हम प्रीवियस सेशन, उसके बाद हम जो एग्जाम का फॉर्मेट है उसके टेस्ट, फिर एक्सरसाइज, फिर प्रैक्टिस सेट, फिर मॉक सेट टेस्ट, उसके माध्यम से एक एक प्रश्न को हम हल करा देंगे किसी तरीके की, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हर में प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से, प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से, मॉक के माध्यम से, हर एंगल से आपको दुरुस्त कर देंगे दोस्त। अगला, अब देखना अगर राइट है तो देखना ये क्या लिखा हुआ है दोस्त, थोड़ा सा जब हमने नजर घुमाया तो हमें लगा कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है, उल्टा पुल्टा हुआ है, तो क्या हुआ है, आर कहां चला गया लास्ट में, आई कहां ऐसे, ये यहां रहा, या ये भी पलट लो एक तरीके से। तो जब इसमें उल्टा पलटी हुई तो भैया मेरी इसमें भी तो होगी, इसमें भी तो उल्टा पलटी होंगी, सेम टू सेम, जो कार्य यहां हो वही कार्य आप यहां कर दो, ये पलट जाएगा ऐसे। तो आर ई जी आई टी, इस तरीके से ये सवाल, ये तरीका आप समझ गए होंगे, और आपका तरीका ये रहेगा कि हमें पहले तरीका समझ लेना कि तरीका क्या होता है, कैसे ये सवाल बनते हैं। वो किसी भी एंगल से घुमा देगा, वो आपके तरीके से पेपर नहीं रखेगा। आपने कहा जी वो तो सीधे सीधे दे दे, मैं तो बस पलट सकता हूं, अक्षरों को मत पलटियो, ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होता दोस्त। एग्जामिनर एग्जाम अपने तरीके से बनाएगा, आपको उसके लिए रेडी रहना है। आप एक तरीके से मान लो, जैसे मान लो कोई गोली चला रहा,
तो आप उससे कहेंगे ओ भाई सुनो, गोली यहां से नहीं जानी चाहिए, ऊपर ऊपर से चला ले, ऐसे चलाएगा क्या? उसका उद्देश्य क्या है? आपको हिट करना, तो वो आपकी तरफ गोली चलाएगा और आपको टारगेट करके चलाएगा। इसी तरीके से एग्जामिनर को एसएससी बोर्ड ने एक काम सौंप दिया, या एसएससी को गवर्नमेंट ने एक काम सौंप दिया कि लो भैया आप ये मामला पकड़ो और हमें भर्ती करके दो। अब उन्होंने फॉर्म निकाल दिए, फॉर्म आ गए 10 लाख या 8 लाख या 5 लाख या 7 लाख, तो उनको छटाई भी तो करनी है। अब या तो एक तरीका वो ये कर ले कि वो फेस देखे, हाँ भाई इधर इधर आ जाओ, या ये देख ले हाँ भाई यूपी वाले आ जाओ, या राजस्थान, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं। उन्होंने एक तरीका बना दिया कि भाई हमें ये स्टेटस है, ये तरीका है, ये स्कीम पैटर्न है, इस फॉर्मेट पर जो बच्चा खरा उतर जाएगा, वो चाहे किसी गांव से हो, किसी शहर से हो, किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी राज्य से हो, हमें कोई मतलब नहीं। ये मापदंड दे दिए, इन मापदंडों को जो पार कर देगा वो आ जाएगा। कोई सोर्स नहीं चलेगी। आप कल को चले जाओ जी मेरी हाइट 4 फुट ही है, मैं दिल्ली पुलिस में आना चाहता हूं, चाहे कोर्ट से आ जाओ, नहीं आ सकते, क्योंकि मापदंड दे दिए, उनमें खरे हो तो आ जाओ, ना तो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही एग्जामिनर का भी मापदंड है, वो मापदंड अपने तरीके से देगा। तो हमें उनके उसके मापदंड से चलना, ना कि अपने 2-2 सवाल याद कर लिए बस हो गया काम, नहीं। उसके हर एंगल पे तर्क लगाना कि ऐसे नहीं तो ऐसे दे सकता है, ये नहीं तो ऐसे देगा, घुमा के नहीं तो बीच वाले को टर्न कर देगा। थोड़ा सा तर्क शक्ति जिस दिन आपने बना ली, और यही बात आपको मैथ में भी काम करने वाली। मैथ भी सेम टू सेम मामला चलता है, मैथ इसका बड़ा भाई है। अगला सवाल, WUSDFH, देखो इसमें कोई घुमाव है या आगे पीछे हो रखा है, इसमें तो वो सारा सिस्टम लग ही नहीं रहा। अब लगेगा यह मामला, जब आप समझो, मैं अभी पीछे समझा गया आया वही तरीका कि अब आएगा ABCD वाला मामला। इसी एंगल को समझाने के लिए यह सवाल रखा कि ABCD का कितना महत्व होगा। घमाओ S यहां आया, W आया, ये तीनों अक्षर तो इसमें दिखाई ना दे रहे भैया। तो अब क्या तरीका, पहले लिखो W कितने पर आता है। W आया भैया 23, U आया 21 और S आया 19। लिख लिए। जब इस तरीके के हर एंगल लगा लिए तब ना निकले तो समझना कि ये कुछ और मामला है भैया इसमें। तो वो मामला क्या, उसे समझा रहा हूं। D आया 4, ABCD, F जो मैं पीछे सिखा के आया 6 और H में सिखा के आया 8। सिखाया ना अभी HOT वाले फॉर्मूला में। तो वो क्या हुआ, W 23 पर, U 21 पर, S 19 पर, ऐसी मेरे भाई D 4 पर, F 6 पर, 8 1 पर। और जब मैंने समझाया था वहीं कि 27 में से उस अक्षर को घटा दो तो उसका विपरीत अक्षर मिल जाता है। तो 27 में से 23 गया 4, 27 में से 21 गया 6, 27 में से 19 गया 8। मिला ना मिला विपरीत अक्षर। इसी तरीके से जैसे इसमें विपरीत अक्षर हुआ, याद रख लो 27 माइनस। अब ये 27 कैसे, कभी आपने खो खो खेले हो, जो खो खो वाला होता है, एक से यहां बैठे हैं 2 3 4 और 5वां मान लो यहां बैठा है। जब आप इधर से चले तो ये 5, और जब इधर से गिनाई होगी तो फिर से 1 नंबर, तो ये टोटल कितना हो जाता है 6 मान लो। इधर से भी गिन गया और जब इधर से चला तो इधर पहले पे, इधर से अंतिम, इधर से पहले। ऐसे ही जब ये ABCD कितनी है टोटल 26, और इधर से जब हम विपरीत क्रम चलेंगे तो ये पहले पर, तो टोटल अमाउंट कितनी है, कै बार गिन गया 27। इसीलिए 27 में से इसे घटाते हैं ताकि उसका विपरीत अक्षर हमें मिल जाए। अगला, जैसे M कितने पर 13, K कितने पर, देखो वही 2, K कितने पर
11, आई मैंने सिखाया कितने पर 9। अब कुछ नहीं करना, सीधा जुगाड़। 27 में से 13 जाएंगे तो भैया कितना हो 14, और 14 मैंने क्या सिखा रखा आपको, 14 क्या सिखा रखा n, तो क्या आ गया m का विपरीत n। कोई दिक्कत? m देखो 13 था, हमने बताया इसका विपरीत चल रहा है, तो 27 में से घटाओ 13, 27 में 13 गए 14, तो 14 पे कौन सा अक्षर n, बस 27 घटता ही नहीं, विपरीत मिल जाएगा, मिल गया 14, 14 का पे कौन सा रहे n। अगला 27 में से 11 गए 16, हो गए विपरीत, और 16 को हमने सिखाई रखा p, ना ये रहा फॉर्मूला से, कहीं से बाहर से ना लाए। अब देखो कितना आसानी बन रहा, नहीं सवाल ना हो पाता, p और i कितना 9, 27 में से जब 9 घटाओगे 18, और देखियो भैया r को भी तो हमने 18 सिखा रखा तो मैं पीछे, तो r 18 पे NPR आपका आंसर होगा। क्या दिक्कत आई? अरे क्या दिक्कत आई? कोई दिक्कत यहां तक? केवल और जब इस तरीके के हर एंगल लगाने से सवाल ना मिले तो उस सवाल को 27 से घटा दो, आपका आंसर मिल जाएगा। विपरीत क्रम हो रहा है वो समझो उसमें। तो अगला पॉइंट वो है संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्यता में पहले में क्या था, अक्षर सादृश्यता, अक्षर कैसे समान हो। अब आ गया संख्या, फिर शब्द आए, फिर संख्या। संख्या सादृश्यता अर्थात नंबर, नंबर में क्या मामला रहेगा उसे हम समझते हैं। जैसे 9 81 से संबंध है, तो 4 किससे, देखना सीधा सीधा भी बन सकता है। 9 का वर्ग है तो ये 4 का वर्ग 16, क्लियर। या 3 का वर्ग 9 का वर्ग, 2 का वर्ग, तो यहां पर क्या, एक तो प्रश्न सीधा भी बनता है, कई बार क्या करता है वो उसमें घुमा कर भी आपको आंसर दे सकता है। उसमें 16 ना हुआ तो क्या कर लेंगे। अब समझो बात को कि यहां 4 5 6 7 8 इतनों का वर्ग नहीं कुछ मामला। ये क्या हुआ कि 3 का वर्ग है, यहां 9 का वर्ग है, और हमें इस तरीके के जब प्रश्न मिले तो हमें 16 मान लो उसमें नहीं दिया, तो जो उसमें वर्ग हो, जो उसमें वर्ग हो, जैसे मान लो उसमें दिया 7, उसमें दिया उसने 28, उसमें दिया उसने 65, और उसमें उसने दे दिया 121, तो फिर हमारा आंसर, क्योंकि वर्ग वाला मामला चल रहा है, फिर क्रम नहीं देखना, फिर क्रम नहीं देखना, फिर हमारा पूछा है उसने कि वर्गों का मामला है, तो फिर हमारा वर्ग हो जाएगा 11 का वर्ग। क्लियर। तो हर एंगल के लिए तैयार होना है। कई बार 2 का पूछा, यहां 3 का कर देगा, यहां 4 का, तो यहां 5 का आना चाहिए, और मान लो उसमें 25 दिया ना हो, तो फिर हमें अलग मामला। हमारा कहने का हर एंगल से सोचना है, तर्क शक्ति को बढ़ाना, और ऑप्शन जो सबसे सुटेबल हो, कई बार 2-3 ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो उस समय जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हो वो ही हमें करना है। अगला पॉइंट 36 और 50 81, तो अब मेरे दोस्त एक बात देखो, 36 कुछ कुछ वर्ग बन रहा कि नहीं बन रहा। सबसे पहले इस पॉइंट पर जाओ, 36 किसका वर्ग है 6। अब ये देखो किसके आसपास है 7 का वर्ग, लेकिन 49 से तो एक ज्यादा है, तो +1, कोई दिक्कत। अब अगला आओ 9 का वर्ग, जब 6 का है तो यहां 7 का, 9 का तो यहां 10 का वर्ग, 100। लेकिन छोटे दोस्त यहां एक और मामला है कि इसमें एक भी ऐड किया तो आप भी इसमें एक ऐड करोगे, उत्तर रहेगा 101 121 111 131। तो जो हमारा 6 का वर्ग 36 7 70 49 और 1 50, 9 का वर्ग 81, 9 से 1 ज्यादा, 10 का वर्ग 100 और 1 101, आपका आंसर हो जाएगा 101। अगला
अब देखना इसका 28 है या 82 है, तो इसमें क्या मामला। तो कई बार वो प्रश्न सीधे भी रख देगा, आपको यह नहीं सोचना कि क्या मामला क्या ना। आप अपने ऑप्शन यदि यहां देख लोगे 97, 69, 26 या 92, तो देख लो वर्ग वर्ग कुछ मामला है। तो ज्यादा भी कई बार सीधा सीधा मामला भी रख देता, उसके लिए भी तैयार रहना है कि 28 का क्या किया, केवल पलट ही तो दिया, तो तुम भी पलट लो, क्या दिक्कत। तो वो जरूरी नहीं हमें टफ के लिए तैयार है, हर एंगल, कभी शॉर्ट भी मामला चलता है, हर समय तूफान में नहीं रहना, तो हमें उन क्वेश्चनों के लिए भी तैयार रहना है। अगला प्रश्न, अक्षर संख्या सादृश्यता। भाई पहले आपने संख्या पढ़ा, अक्षर पढ़ा, शब्द पढ़ा, फिर संख्या, अब मिक्सअप अक्षर और संख्या दोनों हो तब क्या मामला। मैं हर टाइप से आपको एनालॉजी समझा रहा हूं, किस एंगल से प्रश्न बनेंगे वो समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट, एक एक तरीका समझाता हुआ चल रहा हूं, ताकि किसी टाइप का सवाल हो एक ही चैप्टर में खत्म हो जाना चाहिए मेरे दोस्त। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा नहीं चलेगा। अब तो ये मामला चलेगा, सिलेबस क्या टाइप उसमें से बन रहे हैं, किस एंगल के प्रश्न आपको दे रहा है, उस प्रश्न का तरीका क्या रख रखा है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल से प्रश्न कराऊंगा। और तो और मेरे दोस्त एक एक चैप्टर सहित कराऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस टेस्ट, मॉक टेस्ट, रिवीजन, और पेपर से कुछ समय पहले तो हमारा एक और बना हुआ टारगेट कि वो प्रश्न जो पेपर में लगभग आएंगे उतने के उतने तक भी लेकर आ जाऊंगा। अभी दूध चल रहा है, फिर हम इसका पनीर, मक्खन और तो और क्रीम व्रीम सब निकाल के आपको ऐसा बना दूंगा मामले को, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा दूध पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं पनीर, क्रीम वो सब चीज नहीं समझा रहा, पहले सिलेबस है, फिर उसके बाद मैं दूध को जमाऊंगा, उसके बाद इसमें से क्या करेंगे, दही वाला मामला बनाएंगे, कुछ दही के भी शौकीन है, फिर हम मक्खन पे भी आएंगे, फिर हम पनीर पे भी आएंगे। हर एंगल का सिस्टम मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो इस तरीके से आइए आप। अब छोटे भाई एक देखिए, अमित भाई है, अमित भाई का क्या मामला है, 5। तो देखिए अमित भाई के अक्षर 1 2 3 4, तो ये तो भैया 5 लिख रखा, तो मामला गड़बड़ गया। तो क्या हुआ कि 4 अक्षर है, इसमें 1 ऐड कर रखा। तो भैया राजवीर में देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने 7, तो प्रश्न में हो जाएगा 7 + 1। आप क्या दिक्कत आ रही है, 8, प्रश्न था 9 7 8 या 6, तो आपका आंसर क्या होगा। अब आप यहां 7 भी लगा सकते थे, जबकि नहीं, क्योंकि एक अक्षर उसने 4 थे और 1 ऐड करके 5 दे रखा, तो हमारा भी वही काम होगा, 7 और हमने 1 ऐड कर लिया, 8 हो गए। अगला, यदि श्याम को इतना लिख दें तो रवि को क्या लिखेंगे। अभी मैं पीछे समझा के आया, थोड़ा सा समझियो। एस वाला कितने पे, एस वाला कितने पे, एस यहां समझते रहो, एस कितना 19, एच कितना 8, वाई कितना 25, ए कितना 1, एम कितने पे समझा के आया हूं 13। देखिए भाई को मिलते जुलता मामला आ गया है या नहीं। अगर है तो वही काम इसमें करो। आर को क्या लिखो तुम यहां से 18, ए को क्या लिखे हैं 1, वी सिखाया अभी स्टाइल वी तो 22, आई सिखाई रखा तुम्हें 9, तो क्या ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 18 1 22 और 9, 18 1 22 और 9। तो इस तरीके से एक एक टाइप, उसके प्रश्न और किस तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हर तरीके से आपको ये मैंने एनालॉजी, सादृश्यता का पूरा चैप्टर तरीके से आपको समझा दिया और साथ में अंग्रेजी वर्णमाला भी समझा दी कि सीधा तो ऐसे याद कर लेंगे, उल्टा हो तो 27 में से उसका विपरीत अक्षर भी आपको मिल जाता। तो इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करें, इसके साथ में साथ के जो आपको अब तरीका समझ गए।
अब जो जो क्वेश्चंस आपको मिलते रहे, हम भी साथ में प्रैक्टिस सेट और मॉक और रिवीजन वो सारा कुछ कराते रहेंगे, आप भी साथ में प्रैक्टिस करते रहें। जो भी सवाल मिले उस सवाल को इस फॉर्मेट में रखें और तुरंत ही आप अपना करते हुए चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।